पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर सरकार अपने दायित्व को निभाती, इससे पहले नवंबर में ही उस परिवार के एक बेटे को जिसकी हत्या हुई, उसके एक बड़े भाई को उसी व्यक्ति ने मतलब उसको SC/ST केस में झूठे मुकदमे में फंसा करके उसको जेल भेजा। बिहार प्रदेश युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहेल पटना में विधानसभा घेराव के दिन पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल युवा राजद भोजपुर के कर्मठ कार्यकर्ता लाल बहादुर उर्फ चल्लू यादव को उनके गांव असनी उनको देख कर लौटे। उसके बाद आरा के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कारी सुहेल ने बताया कि बिहार की नीतीश सरकार कितनी क्रूर हो गई है, जो कि चल्लू यादव को देखने से पता चलता है। उन्होंने आगे बताया कि बिहार के नौजवान 19 लाख नौकरियों की मांग कर रहे हैं और इनके नौजवानों पर बिहार सरकार लाठी और गोली चला रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की युवा जाग गया है, बिहार सरकार बहुत जल्द जाने वाली है। पत्रकारों के द्वारा मधुबनी की घटना पर पूछे गए जघन्य हत्या के मामले पर उन्होंने कहा कि मधुबनी की घटना से साबित होता है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए हिटलर से भी क्रूर तानाशाह शासक हो गए हैं। भाजपा के मंत्री विनोद नंद झा बिहार के लाखों युवा पटना में जमा हुए नीतीश जी के वादे को याद कराने कि सरकार बनते ही 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 5 महीना बीत जाने के बाद 19 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। तो फिर बिहार के युवा ने पहले 8 मार्च को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया और वीडियो के द्वारा नीतीश कुमार जी को पत्र भेजा कि इसका जवाब चाहिए कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर 15 को सभी जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। फिर डीएम के माध्यम से पत्र भेजा गया कि नौकरी कब मिलेगी, कब तक है, तो टाइम बता दीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मजबूर होकर के 23 तारीख को हम लोगों ने विधानसभा घेरने का ऐलान किया नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, इसलिए कि उस वक्त नीतीश कुमार जी विधानसभा में थे, वहीं मिलते थे लोगों से। जब हम लोग पहुंचे, लाखों युवा पहुंचे, तो उनको ये बताने के बजाय कि हाँ कब नौकरी देंगे, कोई ब्लूप्रिंट नहीं बताया। बता देते 1 साल बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे, नहीं देंगे, लोग चले जाते, उसके बाद निर्णय करते अपना। लेकिन नीतीश ला किया और जदयू के एमएलए की बिल्डिंग थी वहां डगमगला चौराहे पर, और उसके बगल में भी एक बिल्डिंग थी, ऊपर से पत्थर बरसने लगा। मैं वहां था। उसके बाद वहां एक पॉश एरिया है जहां साफ सुथरा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो रहा है। आखिर बोरा का बोरा नोखीला ईंटा कहां से आ गया, कैसे आ गया, कोई छोटा कोई बड़ा होता, एक साइज का पत्थर कहां से आ गया, वो आखिर पुलिस के पास कैसे मिला, तो ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से मारा, ऐसा तो हिटलर भी शर्मा गया होगा, ऊपर से देख के हिटलर कह रहा होगा कि तो मेरा भी बाप बिहार में आ गया है। तो नीतीश जी को हिटलर कुमार बनने का शौक है और तानाशाह कुमार बनने का शौक है और किंग जोंग कुमार बनने का शौक है। तो बिहार की जनता उनको बता देगी कि किंग जोंग बनने का सजा क्या होता है। तो सवाल ये है कि नीतीश जी, बिहार के युवा आपसे रोजगार मांगे तो आप पत्थर चलवाइए। बिहार के डॉक्टर्स अपने लिए जो पंचायत के जो डॉक्टर हैं, पंचायत के जो डॉक्टर हैं, वो अपनी मांग को मांगने के लिए जब जाए तो उनको पत्थर चलवाइए, लाठी चलवाइए। शिक्षक जाए तो लाठी चलवाइए। तो ऐसे तानाशाह की तरह आप शासन नहीं चला सकते हैं। आप अगर ये तो आप भ्रम में हैं। हम डरने वाले लोगों में से नहीं, हम लालूवादी लोग हैं। और रहा सवाल तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। उनको पुलिस वाले वहां जाति सूचक गालियां दे रहे थे, मैं सुन रहा था। तो नीतीश जी, इस तरह से शासन नहीं चलता है। ये भाजपा के गुंडे, ये सावरकर के चेले हैं। ये सावरकर के चेले माफी मांगेंगे और डरेंगे। लालू यादव जी का सिपाही और गांधी अम्बेडकर का लोग न कभी डरेगा न झुकेगा, अपनी लड़ाई को लड़ता रहेगा। हम गांधी के रास्ते पर चल के लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक 19 लाख रोजगार नहीं दे देते। इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू होगा और पूरे भोजपुर में इससे भी 10 गुनी ज्यादा भागीदारी होगी और ये लड़ाई होगी, अब की आर पार की लड़ाई होगी। नीतीश कुमार जी रहेंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे, या नहीं तो सत्ता से इनको उखाड़ फेंकेंगे बिहार के आम आवाम। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर मैं आ रहा हूं। पूरे बिहार के सभी जिला में मैं जा रहा हूं, क्योंकि यहां भी हमारे कई साथी चोटिल हुए थे, भोजपुर जिला में भी। तो मैं उसमें गया था। जिस तरह से वहां घटना हुई है, वो घटना नहीं है बल्कि नरसंहार है। और बीजेपी के विधायक के संरक्षण में वो पूरा नरसंहार हुआ। मैं गया था,
उस घटना से, नरसंहार से एक दिन पहले उस अपराधी के घर पे विनोद नारायण झा, जो पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, वहां बैठे थे। उसके यहाँ बैठ करके सारी योजना बनाई थी, जैसा वहां के लोगों का कहना है। और तब जाके दूसरे दिन पूरी घटना हुई। वहां के डीएसपी और थानेदार के साथ भी इनका उठना बैठना बहुत था। और फिर इन लोगों ने कोई उस पर सूद नहीं ली, बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की तत्परता की वजह से लगातार वहां अपने विधायकों को भेजा। फिर बंगाल चुनाव छोड़ करके आए, वहां गए और वहां जाकर के पीड़िता के साथ खड़े हुए और उनको मुआवजा भी दिया। और वहां चेतावनी देके आए कि 24 घंटे के अंदर अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा। उनके गांव से वो अपराधी बरामद हुआ, जबकि उससे पहले एसपी कह रहा था कि वो नेपाल चला गया। और प्रशासन का रवैया इतना खराब है कि डीआईजी वहां गए नहीं या कह दिया कि वहां से होके आए, मिल के आए। जबकि हम लोग परिजन से मिले, उन लोगों ने कहा कि नहीं, कोई आए नहीं थे। तो सवाल यह है कि इतनी झूठ, इतना, और नरसंहार सिर्फ मधुबनी में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे बिहार में नरसंहार हो रहा है। 28 लोग जब एक दिन में मारे जा रहे हैं तो उसको नरसंहार नहीं कहेगा तो क्या कहिएगा। व्यवसायी जो है बिहार छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं यहाँ से। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। जब आदमी घर से निकलता है तो उसके घर के लोग कलेजा पे हाथ रखते हैं कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। इसी क्रम में यहाँ भी एक हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, है पप्पू शर्मा जी, लोहार जाति से हैं। वो उनके यहाँ के मुखिया जी हैं, जो 5 साल तक वो वार्ड मेंबर हैं। उनका खाता नहीं खुला। लेकिन अब जब ऑडिट का दबाव डाला जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसको बुला करके कहा गया कि सादे कागज पर सिग्नेचर करो। जब उन्होंने नहीं किया तो उनका आरोप है कि मुझको बुला के उठा के मारा पीटा गया है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये तो आप ही के पार्टी के महागठबंधन के अंग के हैं। राष्ट्रीय जनता दल किसी भी मजलूम के साथ खड़ा होगा। मेरा भाई भी अगर जुल्म करेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होगा। हमारे पार्टी के हो या गठबंधन के हो या हमारे भाई हो, सगे संबंधी हो, उससे मतलब नहीं है। मजलूमों के साथ खड़े होने की पहचान राष्ट्रीय जनता दल है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों की मदद करने की जो पहचान है वही राष्ट्रीय जनता दल है। इसलिए कोई हो, सवाल यह है कि भाई आखिर अकाउंट खुला क्यों नहीं, और अगर अब तक नहीं खुला तो फिर उसको सादे कागज पर क्यों कहा गया। तो मैं चाहूंगा कि इसको सुलझा लिया जाए। हालांकि मैं इसको भी पूरी तरह से, दूसरा पक्ष क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि हमारे पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, गरीब व्यक्ति, अति पिछड़ा समाज से हैं, कोई भी हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, कोई भी हो, कोई भी आदमी अगर पीड़ित आया है, इन्होंने मेरे पास सवाल रखा और उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत परेशान हाल हूं, मैं आपके सामने रखा। दूसरा पक्ष क्या है मुझे अभी उसकी जानकारी, हाँ, मैं अपना पक्ष, मेरा अध्यक्ष है तो मैं भाई आखिर वो भी इंसान है। आप उससे बात करते, आप उससे हैं, एफआईआर भी है इसमें, उन्होंने शर्मा जी ने एफआईआर भी कराया है जिसका केस नंबर 9321 है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आखिर आप सादे पेपर कैसे करा लीजिएगा, क्या है आप, किस आधार पे आपने कहा कि सादे पेपर सिग्नेचर करो, और 5 साल उनका खाता क्यों नहीं खुला, ये तो जांच का विषय है। ये तो जांच का विषय है ना कि 5 साल तक आपने उसका अकाउंट नहीं खोला और अंतिम समय में आप उसको जब कह रहे हैं कि सादे पेपर पर करो या नहीं करेगा तो आप उसको मारिएगा, तानाशाह है आप, गलत बात है। तो इन्हीं सवालों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ, और कोई सवाल है तो पूछिए। पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर सरकार अपने दायित्व को निभाती, इससे पहले नवंबर में ही उस परिवार के एक बेटे को जिसकी हत्या हुई, उसके एक बड़े भाई को उसी व्यक्ति ने मतलब उसको SC/ST केस में झूठे मुकदमे में फंसा करके उसको जेल भेजा। सरकार कहां थी। दूसरी बात, ये राम का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है। राम के नाम पर चंदा मांगने वाले भाजपा के नेता और भाजपा के एमएलए, वो रावण सेना चला रहा है। वो जो अपराधी है, जो हत्यारा है, वो रावण सेना चला रहा है, भाजपा के नेता के संरक्षण में चला रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है जदयू के नेताओं को बयान देने में। जदयू के नेताओं ने तो फिलहाल कल एक बयान दिया है कि 108 नरसंहार हुआ है लालू यादव। 108 नरसंहार कहाँ हो गया। बयान देना आसान काम है, कुछ भी
बड़मेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी, उसके बाद जो पटना में तांडव हुआ, गुंडागर्दी हुआ, राजद के लोग कर रहे थे क्या? आरा में हुआ था, कहां नहीं हुआ? राजद के लोग कर रहे थे क्या? ये जो 14 आदमी नवादा में मर गया है वो राजद, और 28 हत्या हो रही है, और अपराधी को सीएम हाउस से पूरा ये हो रहा है। और सुशील मोदी हाथ जोड़ के कहते हैं कि पितरपक्ष तक रुक जाइए, आप किसी की हत्या मत कीजिए। ये राजद के शासनकाल में हुआ था क्या? किसी बात को बार बार इतना बार बोलो, झूठ बोलो इतनी बार कि वो सच साबित हो जाए। सवाल यह है कि इसका जवाब जदयू के प्रवक्ता ने या जदयू के भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं दिया कि राम के देश में रावण सेना कैसे काम कर रहा था। अब बजरंग दल का वो प्रखंड अध्यक्ष भी है, तो बजरंग दल रावण सेना कैसे चला रहा है? ये देश के लोगों को आंख खोलने की जरूरत है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता हथियाने वाले और लोगों का कत्ल करने वाले और विधानसभा के अंदर विधायकों का मॉब लिंचिंग करने वाली सरकार, किसी को हिम्मत है कि बोले कि वो रावण सेना चला, वो गलत चला, उस पर कार्रवाई होगी? रावण सेना से जुड़े हुए तमाम सदस्यों को अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? ये राम के देश में रावण क्या कर रहा है? ये तो सवाल है ना। राम के नाम पर चंदा मांगने वाले लोग रावण सेना चला रहे हो, और पकड़ा, हत्या होने से एक दिन पहले भाजपा के नेता के साथ बैठक, और जब तेजस्वी यादव जी का दबाव होता है, राष्ट्रीय जनता दल पूरी सड़क पे उतरती है, तो उसको पकड़ा जाता है, तो वो भी भाजपा के विधायक के गांव से पकड़ा जाता है। क्या ये सब सहयोग हो सकता है? क्या ये सवाल नहीं बनता है? आखिर क्या कारण है कि इस देश में जहां कहीं भी बलात्कार होता है तो भाजपा के नेता निकलते हैं? तो सवाल बहुत है, इसलिए इन्हीं सवालों को लेकर मैं आया हूं, और आप